अगर आप न्यूज़ हेडलाइंस से लेकर वायरल होने वाली फोटोज को देखोगे, वीडियोस को देखोगे, तो आपको एक लेवल पर लगेगा कि बांग्लादेश में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस देश ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उसी देश में ऐसा क्या हुआ कि आज लोग भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश के लोगों को भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश के लोग भारत के बारे में क्या पढ़ते हैं और किस वजह से और कब से बांग्लादेश में भारत का विरोध करने वाले लोग पल बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटिमेंट की जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर दिख रहा है, यानी कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, या यूं कहें कि हिंदू विरोध का। इस सेंटिमेंट की शुरुआत अभी कुछ दिन पहले से नहीं पड़ी है, बल्कि ये तब से बांग्लादेश में मौजूद है जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। तो उस वक्त जो रिलीजियस सेंटिमेंट था कि मुसलमानों का अपना एक देश होना चाहिए, उस भावना के आधार पर बन गया ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि आज का बांग्लादेश। इसके बाद जब वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान के अधिकारों को कुचलना शुरू किया, खास तौर पर भाषा के लेवल पे, यानी बांग्ला भाषा के साथ भेदभाव किया, तब बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो उस वक्त भी, यानी 1970 में भी सिर्फ 18% लोग थे जो बांग्लादेश की आज़ादी चाहते थे पाकिस्तान से। लेकिन जब टिक्का खान ने कत्लेआम किया, कसाईयों की तरह लोगों का मर्डर किया, तब बांग्लादेश को लगा कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है। फिर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश को जन्म दिया। इस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग भी शामिल थे जो भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनने के समर्थक थे। बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि बांग्लादेश में ही रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को लेकर बांग्लादेश का हर आदमी भारत को अपना दुश्मन मानता है। बांग्लादेश में आज भी एक बड़े लेवल पर इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो भारत के कंट्रीब्यूशन को मानते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है बांग्लादेश की किताबें। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान की किताबों में सबसे बड़ा अंतर है कि पाकिस्तान में जहां साहित्य की तरह इतिहास को लिख दिया गया, जिसमें आपको सिर्फ इंडिया के बारे में नफरत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ऐसा नहीं था। बांग्लादेश की किताबों में आज भी इंडिया के बारे में नेगेटिव चीजें नहीं पढ़ाई जाती। आपको बांग्लादेश की स्कूली किताबों में 1971 की जंग के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। हाल ही में ललन टॉप ने बांग्लादेश के क्लास 9th की बुक बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज से कई बातें सामने रखी। जब मैंने इस किताब को देखा तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि इस किताब में कई जगहों पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशन को और 1970 के दौरान जो हो रहा था उसे बहुत सही कॉन्टेक्स्ट के साथ दिखाया गया था। जैसे कि पहले ही चैप्टर में अगर आप देखोगे तो 1965 के इंडो पाक वॉर की बात बताई है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया था। किताब में साफ शब्दों में पाकिस्तान के एंटी इंडिया कैंपेन की बात की गई है, जिसमें बांग्लादेश में मौजूद रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके गीतों को, यहाँ के हिंदू कल्चर को, इन सब पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए उस वक्त ईस्ट बांग्लादेश के लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए साथ खड़े हुए थे और एक सेकुलर बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की यहाँ पर नींव पड़ी थी। ठीक ऐसे ही चैप्टर 2 में बताया गया है कि कैसे इंडिया ने न सिर्फ बेघर हुए लोगों को शरण देकर उन्हें कपड़े, खाना और दवाइयाँ देकर बांग्लादेश की मदद की थी, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के नरसंहार, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और ऑपरेशन सर्चलाइट के सच को दुनिया के सामने रखा था। इन सब बातों के बताने के साथ साथ ही इस चैप्टर में बताया गया है कि मुक्ति वाहिनी सेना और इंडियन आर्मी ने मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अब दोस्तों, जाहिर है कि इंडिया की इस मदद को अगर आप इस लेवल पर अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये सचमुच काफ़ी बड़ी बात होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने अपने इतिहास में बेईमानी नहीं की है ये सब बातें बताने में। क्लास 7 के हिस्ट्री बुक में बताया गया है कि भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए। करीब 4000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। अब अगर देखें दोस्तों, तो बांग्लादेश के इतिहास में तो भारत को अच्छी खासी जगह मिली हुई है।
यही नहीं, बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है नोआखली, यहाँ पर गांधी जी गए थे जब 1947 में हिंसा हुई थी तब। आज भी यहाँ के लोग गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब देखने के बाद सवाल आता है कि जब किताब में सब अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, लोग अभी भी भारत के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, वहाँ पर भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्तों की बात की गई है, तो आखिर ऐसा क्या है कि आज बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स एंटी इंडिया भी हैं। इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, और ये धर्म के आधार पर पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ था। एक मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में 1947 में बांग्लादेश की पहचान भी थी, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया तब ये सेंटिमेंट, यानी मुस्लिम राष्ट्र का सेंटिमेंट, खत्म नहीं हुआ था कई लोगों के मन से। इसका एक एग्जाम्पल यह भी है कि 1970 से पहले बांग्लादेश या फिर ईस्ट पाकिस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर के गानों को एंटी नेशनल समझा जाता था। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान की 65 की जंग में टैगोर के गीतों को एंटी पाकिस्तान बताया जाता था, और 1971 में टिक्का खान ने तो उनके गीतों पर बैन ही लगा दिया था। लेकिन फिर जब बांग्लादेश का गठन हुआ तब लोगों ने उनके इन गीतों को छोड़ा नहीं, अपने साथ बनाए रखा। अब दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में उस वक्त एंटी इंडिया सेंटीमेंट बिल्कुल बंद हो गए या खत्म हो गए। जो लोग इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान से जुड़े थे और बाद में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, वो लोग भी ऐसा सेंटीमेंट अपने दिमाग में रख के चल रहे थे। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक ग्रुप है हिफाजत-ए-इस्लामी। यह ग्रुप भारत विरोधी अभियान चलाता है बांग्लादेश में। इसी ग्रुप के दबाव में आकर बांग्लादेश ने 2017 में रविन्द्रनाथ टैगोर और कई दूसरे इंडियंस की 16 कविताओं और कहानियों को बैन कर दिया, क्योंकि कहा गया कि ये कविताएं इस्लाम को ठेस पहुंचाती। इस तरह से अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि बांग्लादेश में भारत को लेकर एक विरोध जो है वो धर्म को लेकर भी है। अब दोस्तों, ये अलग बात है कि मुजीबुर रहमान ने एक सेकुलर देश बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बन नहीं सका। जब मुजीबुर रहमान की हत्या करके 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, तब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एक कट्टरता फैली। हालांकि फिर भी आपको आज भी बांग्लादेश में इंडिया को सपोर्ट करने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, जो कि आज भी बांग्लादेश की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर बांग्लादेश में जो ताकत हावी है वो शेख हसीना के प्रो इंडिया एजेंडा से मेल नहीं खाती। अब यह तय बात है कि जब तक ये सेंटीमेंट के लोग देश में हैं तब तक ये उठापटक चलती रहेगी, और भारत के रिश्ते ऐसे ही बांग्लादेश के साथ कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्या है और बांग्लादेश की किताबों में हमारे देश के बारे में कैसी बातें लिखी हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।